काबिल होकर भी कामयाब ना हुआ मैं, काबिल होकर भी कामयाब ना हुआ मैं, थोड़ा और प्रयास करूँगा मैं। काबिल होकर भी कामयाब ना हुआ मैं, थोड़ा और प्रयास करूँगा। बीत जाता है एक और साल यूं ही, कि बीत जाता है और एक साल यूं ही, पर एक प्रयास और करूँगा मैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लास। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि याद कैसे रखें, यानी पढ़ा हुआ याद कैसे करें। मेन हम लोगों का टॉपिक है याद कैसे करें। स्टूडेंट्स की यही एक प्रॉब्लम होती है कि वो पढ़ते हैं बट उनको याद नहीं होता है, या अक्सर ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स एग्ज़ाम आने से पहले अपना सिलेबस याद कर लेते हैं और जब एग्ज़ाम देने का टाइम आता है तो एग्ज़ाम हॉल में एंड टाइम पर वो भूल जाते हैं और कोशिश करने पर भी उनको याद नहीं होता है। और इसका इफ़ेक्ट सीधे पड़ता है जब रिज़ल्ट के बाद, जब एग्ज़ाम के बाद रिज़ल्ट आता है और उसमें वो फेल हो जाते हैं। तो इन्हीं सब प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ये वीडियो बनाया गया है। और ऑब्वियसली 90% स्टूडेंट्स की यही प्रॉब्लम होती है कि पढ़ते हैं पर भूल जाते हैं, या याद कर लेते हैं तो उसको हमेशा याद नहीं रख पाते हैं। तो आज का इस वीडियो इसी टॉपिक में है। और अगर आप लोगों को अच्छे से पढ़ाई करनी है और अच्छे से लर्निंग स्किल बढ़ानी है तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखें। मेन हम लोगों का टॉपिक है याद कैसे करें। याद कैसे रखें, यानी कि हम लोगों की जो लर्निंग स्किल है वो कैसे डेवलप करें। लर्निंग स्किल डेवलपमेंट कैसे करें, जो स्टूडेंट्स कभी भूलें ना। सबसे पहले याद करने से, अगर हम पढ़ाई के विषय में बात करें कि हम लोग का जो सिलेबस है, पढ़ाई के विषय में अगर बात करें, यदि हम किसी भी सब्जेक्ट को रीड कर रहे हैं या याद कर रहे हैं तो सबसे पहले उस सब्जेक्ट में हम लोगों को उत्सुकता लानी पड़ेगी। उत्सुकता यानी ईगरनेस, उत्सुकता और या उसमें रुचि, लगन। अगर हम लोग किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ना है, हमें याद करना है, तो उस सब्जेक्ट को टेंशन में, तनाव में नहीं पढ़ना है। सबसे पहले उस चीज़ को याद करने से पहले, आपका कोई भी टॉपिक हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर आपको याद करना है तो उसके लिए सबसे पहले हमने उस सब्जेक्ट के विषय में उत्सुकता लानी है कि इसको हमें याद करना है, और उसमें रुचि, उसमें मन लगाना है। तो अब मेन बात यह है कि स्टूडेंट्स कहेंगे उत्सुकता कैसे लाएँ। तो उत्सुकता लाने के लिए सबसे मेन चीज़ है, आपको अपना उत्सुकता लाने के लिए आपको अपना मेन है टाइम टेबल। आपको उत्सुकता को, ईगरनेस को, इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए, अगर आपको पढ़ना है, रियली में आपको याद करना है, तो आपको टाइम टेबल बनाना होगा। टाइम टेबल के हिसाब से आप लोगों को जो जितने भी सब्जेक्ट हों, आपके मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और अदर डॉट जो भी सब्जेक्ट हैं आपके, आप किसी भी स्ट्रीम में हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, स्कूल स्टूडेंट्स हो, कॉलेज स्टूडेंट्स हो, आपका कोई ना कोई तो सब्जेक्ट होगा, तो उस सब्जेक्ट का टाइम टेबल बनाएं, तभी आपकी उत्सुकता और रुचि लगेगी। जब टाइम टेबल बनाएंगे तो आप लोग वहाँ पर टाइम टेबल में आप लोग रियलाइज़ करेंगे, जैसे ही टाइम टेबल बन जाएगा कि पढ़ने का हमें 3 आवर्स 4 आवर्स इतने घंटे पढ़ना है। कि अब जैसे मान लो मैथ्स पढ़नी है हमें 6 to 8 टाइम, 2 घंटे पढ़नी है, फिजिक्स पढ़नी है 3 घंटे अपने, क्योंकि आपका शेड्यूल, आपका डेली रूटीन अलग अलग है। आप जिस टाइम फ्री होते हैं उस टाइम पढ़ने का टाइम निकालिए। हम ये नहीं बता सकते आप शाम को 6 बजे बैठ जाइए, या अभी 2 बजे बैठ जाइए, 3 बजे बैठ जाइए, इस टाइम। अगर आप जिस टाइम फ्री हों, जिस टाइम आप बिल्कुल फ्री हो, आपको कोई भी सोशल आप जिस टाइम भी फ्री हों, आप अपना टाइम टेबल यहाँ पर सेट सकते हैं टाइम, कि हमें फिजिक्स 2 घंटे पढ़नी है, केमिस्ट्री 3 घंटे पढ़नी है, जो भी आपका सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले उत्सुकता और रुचि लगाने के लिए उसमें टाइम टेबल देना पड़ेगा। और जैसे ही मान लो आपने फिजिक्स में टाइम दे दिया, मान लो फिजिक्स का कोई लॉन्ग क्वेश्चन है, जो बच्चे कहते हैं कि हमें याद नहीं हो रहा है, उनके लिए वीडियो बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही ख़ास है और बहुत ही फ़ायदेमंद है। जैसे मान लो आपको लॉन्ग क्वेश्चन याद करना है, कुछ बच्चे कहते हैं सर इतना बड़ा टॉपिक कैसे याद करें, इतने सारे पेज। तो सबसे पहला ऑप्शन ये है कि कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, जैसे उसकी लाइनें लिखी हैं, बहुत बड़ा सा है, 2-3 पेज का है मान लो, तो उसकी 2-2 लाइन्स याद करें। 2-2 लाइन्स याद करें, पहले 2 लाइन्स को समझें फिर उसको याद करें, फिर 2 लाइन्स को समझें फिर उसको याद करें, उसको शॉर्ट करके याद करें।
और जैसे ही याद हो जाए फिर सारी लाइनों को एक साथ मिला दे जो याद की नहीं। इस टाइप से आपको लॉन्ग क्वेश्चन याद हो जाएगा। और अगर आपको तब भी याद नहीं हो एक बार में तो उसका बार बार रिवीजन करें। तो नंबर 1 है ईगरनेस, उत्सुकता लगाना है यानी रुचि, इंटरेस्ट बढ़ाना है। दूसरा है रिवीजन, जो हमने पढ़े कैसे वीडियो में आप लोगों को बताया था। अगर आपने मेरा पढ़े कैसे वीडियो नहीं देखा है तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और लिंक पहले ही लिंक पड़ा है, उसको देख लें। रिवीजन कैसे करें पिछली वीडियो में बता दिया था। और रेगुलरिटी, इन 3 नियमों का पालन करें जिससे आप कभी भी, अगर आपने ये चीज़ जो चीज़ें बताई हैं ये आपके लिए है पैनासिया। पैनासिया मीन्स होता है रामबाण। अगर आपने ये चीज़ अगर कर ली तो आप कभी भी अपने याद किए उस सिलेबस को कभी भूल नहीं सकते। रटना नहीं है, हम लोगों को रटना नहीं है बिल्कुल भी, जो अभी तक करते आ रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। सबसे पहले अपने सिलेबस को देखना है। आपको कुछ भी नहीं आता, आप मत सोचिए कि हमें कुछ भी नहीं आ रहा। सबसे पहले आप अपने सिलेबस को देखा आपने, फिर उसमें देखा हमने क्या क्या हमारे सब्जेक्ट हैं। सब्जेक्ट लेके आपको मान लो कोई भी सब्जेक्ट नहीं आना, फिर उसमें डेली टाइम देना है कि मैथ्स में देना है, फिजिक्स में देना है, केमिस्ट्री, जो चीज़ समझना है आप अपने टीचर से डिस्कस कर सकते हैं कि सर मुझे ये बता दीजिए, वो ज़रूर बताएंगे आपको। इस टाइप में आपको रिवीजन करना है और याद करना है। टॉपर्स हमारे यही रूल फॉलो करते हैं, तभी वो अच्छे नंबर ला पाते हैं। आपने देखा होगा कि हर क्लास में सभी स्टूडेंट्स होशियार नहीं होते, सभी स्टूडेंट्स टॉपर नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि सभी स्टूडेंट्स ये अप्लाई नहीं करते। अगर हर क्लास के सभी स्टूडेंट्स ये अप्लाई करें, ये रूल फॉलो करें, तो क्लास का एवरी स्टूडेंट टॉप करे। क्योंकि आधे स्टूडेंट तो यही सोचते सोचते रह जाते हैं कि याद करना है, सोचते सोचते रह गए, एग्ज़ाम आ गए और एग्ज़ाम में उनका रिजल्ट ये हुआ, इफेक्ट प्रभाव ये पड़ा रिजल्ट पर कि उनके नंबर कम आए या वो फेल हो गए। इस टाइप उन्हें शर्मिंदा होना पड़ता है। तो और भी मेन कई सारी ट्रिकें हैं याद करने की। ट्रिक नंबर 1, मतलब ट्रिकें कैसी, जैसे मान लो आप कोई, जैसे हमने बताया लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आप लोग पढ़ रहे हैं तो उसको क्या करें, हाईलाइट करते जाएं। एक मतलब एक रिसर्च से पता चला है हम लोगों को कि जिस चीज़ को हम लोग हाईलाइट करते हैं वो हमारे माइंड में ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। कैसी होती है? इफ़ेक्टिव। अगर हम लोग किसी कंपनी में जाएं या किसी बड़ी कंपनी में जाएं जहाँ पे बहुत सारे लेबर वर्क कर रहे हों और उन लेबरों के बीच एक कंपनी का मालिक कोट पैंट टाई पहने खड़ा हो, तो आपकी नज़र उन लेबरों के ज़्यादा उस पर जाएगी क्योंकि वो हाईलाइट अलग से दिख रहा है। इसीलिए आप लोग हाईलाइट करके भी याद करें, जो वर्ड टफ लगे उस पर हाईलाइट करें ताकि आपकी नज़र आपका इफ़ेक्ट करे, आपका माइंड सीधे उस पर देखे। तो आप लोगों को ये रूल फॉलो करना है। अगर आप लोग चाहते हैं हम किसी और टॉपिक के बारे में बताएं या पढ़ाएं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच अगेन।